नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि सक्षमता पास जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, सक्षमता पास हो गए, उनका काउंसलिंग अंतिम चरण में है। कई जिले में काउंसलिंग खत्म भी हो चुकी है, लेकिन तबादले को लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही थी कि कैसे तबादला किया जाए। कमेटी भी बनी, कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया उस रिपोर्ट को लेकर भी जब एस सिद्धार्थ खुद सहमत नहीं थे तो फिर मुख्यमंत्री के पास जाने का तो सवाल ही कहाँ पैदा लेता था। लेकिन जो खबर आ रही है वो खबर आ रही है कि मोटे तौर पर एक इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि तबादले तो करना ही करना है और तबादला का एक आधार किसी भी स्थिति में पालन करना है। जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको दूसरे प्रखंड में, पंचायत भी नहीं, दूसरे प्रखंड में पोस्टिंग होनी है। पुरुष टीचर को, महिला टीचर को भी कम से कम उनके आवास से, जिस स्कूल में मतलब मान लीजिए जहाँ उनके आवास, जिस पंचायत में आवास है, कम से कम 2 पंचायत के बाद मतलब 10 किलोमीटर की परिधि में उनकी पोस्टिंग होगी। ये नीतिगत निर्णय मुख्यमंत्री सचिवालय के स्तर पर ले लिया गया है। ये बड़ी खबर है और अब इस पर सीएम की सहमति मिली है। किसी भी दिन सीएम की सहमति मिल जाएगी। इसलिए कल शिक्षा मंत्री से जब पूछा गया तो सितंबर कह रहे थे, वो अब 2 महीने की बात करने लगे। 2 महीने की बात करने के पीछे वजह यही है कि इस प्रक्रिया को पहले पूरा कैसे किया जाए, इसको लेकर रणनीति बनानी है। क्योंकि देखिए सामने के पाठक नहीं है कि ह्यूम में सब कुछ एक साथ कर दें, ऐसा संभव भी। वो इड़ले बिड़ले इस तरीके के अधिकारी होते हैं जो भिड़ गए तो भिड़ गए। तो जब पाठक नहीं है, सिद्धार्थ से ये काम करना है और सिद्धार्थ फील्ड के ऑफिसर्स के सलाह पर कराना है। लेकिन जो एक और निर्णय की बात आ रही है कि इस पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग में डीडीसी को नोडल पदाधिकारी बनाया जाएगा। मतलब डीडीसी के स्तर से ही इस तरीके का तबादला होगा, क्योंकि पूरे जिले का वो अधिकारी हैं, उनके पास पूरी लिस्ट होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ, ये सारे लोगों की कमेटी बनेगी। इस कमेटी में शिक्षा विभाग के अधिकारी रहेंगे और नोडल मतलब मुख्य अधिकारी के तौर पर डीडीसी रहेंगे। उसमें बीडीओ, सीओ भी मेंबर बनाए जाएंगे। बीडीओ खास करके उसके मेंबर होंगे कि आपके प्रखंड के बारे में बताइए कि कहाँ क्या है, क्या स्थिति है। मतलब अधिकारी के जितने भी तरह के तंत्र हैं, सारे तंत्र को इस कमेटी में जगह देने की बात आ रही है। डीएम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। डीएम समझ आए कि उस डीएम के उस स्थापना की बैठक में डीएम की अंत में सहमति जरूरी होगी। मतलब कैसे तबादला होगा, तबादला का स्वरूप क्या होगा, तबादले के दौरान किन किन स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा, ये सारी बातें हमें लगता है कि सितंबर के अंत तक स्पष्ट हो जाएगा। विधिवत नोटिफिकेशन उसका हो जाएगा। कोई कैबिनेट में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ चैनल लोग खबर चला रहे थे कि कैबिनेट में जाएगा। कोई कैबिनेट में आपके तबादले नीति के लिए जो है सो किसी भी तरह का, ये जो अज्ञानी लोग हैं ना, जो पत्रकारिता का जिसको ABCD नहीं पता है, जो विभाग कभी जीवन में देखा नहीं है, जो होता है ना कि कभी कभी किसी के हाथ में जो है सो अचानक जो है सो लंगूर के हाथ में अंगूर आ जाता है, वही स्थिति है। लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि भाई तबादला का जो पॉलिसी है ना, इस पॉलिसी को कैबिनेट और सरकार में जाने की जरूरत नहीं है। वो विभागीय प्रारूप है और विभागीय प्रारूप में विभाग के सेक्रेटरी ऑनिलॉल होते हैं और शिक्षक कोई गजेटेड ऑफिसर नहीं है। ये भी समझना चाहिए कि कोई ये डिप्टी कलेक्टर नहीं है जिसके तबादले के लिए कोई नीति बनेगी। समाज प्रशासन विभाग उसके लिए सफिशिएंट बनी है। इसलिए आपके तबादले नीति को लेकर कोई जो निर्णय लिया जाएगा वो विभाग के अंदर लिया जाएगा। सीएम से सहमति इसलिए ली जा रही है कि सीएम शिक्षा विभाग को लेकर ज्यादा सजग है। वो चाहते हैं कि हमारी जानकारी में हो कि हो क्या रहा है। तो सीएम की सहमति जरूरी है और नीतिगत निर्णय के बाद जो ट्रांसफर कमेटी बनाई जाएगी उस पर भी लगभग फैसला हो चुका है कि उस स्थापना का हेड डीएम होंगे। सारा काम डीडीसी की अध्यक्षता में होगी। शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी उसमें रहेंगे और बीडीओ भी रहेंगे, ताकि कहीं से भी जो है कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं मिले। उससे पहले जितने भी
उस तरीके का डॉक्यूमेंट्स, सस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट्स मिला है, उसके वेरिफिकेशन की भी प्रक्रिया पूरी करने में तेजी लाने का निर्णय विभाग के द्वारा हुआ है। तब तक सक्षमता 2 का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो मोटा मोटी तौर पे जितने भी शिक्षक हैं, मैक्सिमम शिक्षक सक्षमता के सहारे वो कंप्लीट करके वो अपना रिजल्ट के सहारे आ जाएंगे। फिर जो बचेंगे, ये भी याद रखिए कि जो सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं और फिर भी वो जो लोग बचे रह जाएंगे, तो तीसरे सक्षमता में उन्हें शामिल होने से पहले उस निर्णय के लिए सरकार को विधिवत कैबिनेट से लेके सरकार से नोटिफिकेशन जारी करना होगा और जो आपका नियोजन इकाई है उस नियोजन इकाई को भंग करना होगा। जो 2023 का जो नियमावली है उसके तहत जो पंचायत है या जिला परिषद जहाँ कहीं के भी नियोजन इकाई है, उस नियोजन इकाई को पूरी तौर पर भंग की जाएगी और एक जिला नियोजन इकाई बनाई जाएगी। उसी जिला नियोजन इकाई के तहत ये सारा कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग होगा और ये प्रोसेस हमेशा बना रहेगा। जो डीडीसी की अध्यक्षता वाली जो स्थापना होगी वो हमेशा बनी रहेगी कि शिक्षा विभाग का एक जो पूरा मोनोपोली होता था ना, वो मोनोपोली अब नहीं चलेगा। ट्रांसफर, पोस्टिंग, कार्रवाई वगैरह जितने तरीके के कार्रवाई होगी उसमें डीडीसी की बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि डीडीसी पंचायत के स्तर से भी चीज़ों को देखते हैं। सारा डेवलपमेंट का काम उनके जरिए होता है, तो सीधा बीडीओ भी उनके कंट्रोल में होते हैं, अधीनस्थ सारे अधिकारी उनके कंट्रोल में होते हैं। तो वो व्यवस्था बनाई जा रही है और हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें दुर्गा पूजा और छठ के बाद। एक और बात, बीपीएससी वाले जो लोग हैं वो फिलहाल थोड़ा मानसिक तौर पर अपने जहाँ जो पोस्टिंग पे है वो पोस्टिंग जहाँ है वहाँ वहीं रहें। अभी फिलहाल उनके बारे में कोई इस तरीके की सहमति नहीं बनती हुई दिख रही है। और कोई पोर्टल पर, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि पोर्टल पर हम आपका ट्रांसफर पोस्टिंग का आवेदन ले लेंगे, यहाँ आकर दे सकते हैं, तो यहाँ आने पर एसीएस नोटिस नहीं हुआ है कि यहाँ कोई आवेदन नहीं देंगे। पोर्टल पर भी अभी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का ऑप्शन आने वाला नहीं है। फिलहाल ट्रांसफर पोस्टिंग का ऑप्शन जो महिलाओं के लिए, दिव्यांग के लिए आ रहा है, वो उस पर बाद में निर्णय लिया जाएगा। पहले सक्षमता वाले जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनकी पहले पोस्टिंग हो जाती है, फिर बीपीएससी के मामले में भी महिला और जो विकलांग है उस पर तब सरकार निर्णय लेगी। लेकिन उन तमाम निर्णयों को लेकर जो एक स्थापना की जो एक कमेटी बनेगी, जो स्थापना जो आपके प्रमोशन को लेकर, आपके ट्रांसफर को लेकर, बाकी जितनी प्रक्रियाएं हैं, पहले देखिए डिस्ट्रिक्ट कैडर जैसे ही होगा ना, एक बात समझ लीजिए, तो वो शिक्षा विभाग के अधिकारी के पूर्णतः कंट्रोल में नहीं होगा, वो डीडीसी के कंट्रोल में होगा। इस निर्णय पर भी लगभग सहमति बन गई है, लेकिन सारे तमाम निर्णय पर मुख्यमंत्री की अभी तक सहमति नहीं मिली है। मुख्यमंत्री की जैसे ही ये सहमति मिलेगी, सब कुछ नोटिफिकेशन के तहत जारी हो जाएगा।